नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। चकिया में दशहरा पर्व को लेकर थाना परिसर में एसडीओ शिवानी शुभम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूजा समिति के सदस्यों सहित गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर एसडीओ शिवानी शुभम ने कहा कि पूजा का लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए कल तक लाइसेंस जमा कर दें, और साथ ही उन्होंने विस्तृत रूप से क्या कहा है उनकी बातों को भी हम सुनवाएंगे। अगर इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तो आगे उन्होंने कहा कि क्योंकि मूर्ति विसर्जन के लिए रूट का सत्यापन के लिए पहले से ही लाइसेंस जमा करना जरूरी है। पूजा के पंडाल के निर्माण में बिजली के वायरिंग का तार खुला न रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। पूजा पंडाल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से आग से बचाव को लेकर बाल्टी में बालू को भी रखना आवश्यक है। किसी भी सूरत में पूजा पंडाल में डीजे नहीं बजना चाहिए। मेला में खोए हुए बच्चों के लिए अनाउंसमेंट होने की अलग से एक सुविधा जरूर होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि 2005 के नियम के अनुसार मूर्ति का विसर्जन नदी में नहीं करना है, इसलिए तालाब में ही मूर्ति का विसर्जन करें। और साथ ही उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर को तक मूर्ति का विसर्जन हर हाल में कर दें। साथ ही उन्होंने कहा कि 13 की रात्रि में सभी पूजा पंडालों में सत्यापन किया जाएगा। जिस पूजा समिति की मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ होगा उस पूजा समिति पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और कहा कि हर पूजा पंडाल में सुरक्षा के लिए पूजा समिति की ओर से बहाल स्वयं सेवक सदस्य का एक ड्रेस हो, जिसे सभी पहचान से वहीं एसडीपीओ सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पूजा कमेटी को सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था रखना जरूरी है। और साथ ही जैसे कि एसडीओ शिवानी शुभम लाइसेंस निर्गत किए जा रहे हैं दुर्गा पूजा का। सभी जगह शांति समिति की बैठक 2 जगह हो गई है और बाकी शेष अन्य 6 थानों में कल से परसों तक कर ली जाएगी। सभी जगह दिशा निर्देश दिया गया है कि जो पंडाल बनेगा वो फायर प्रूफ मटेरियल का बने। पंडाल में फायर फाइटिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में बाल्टी में बालू एवं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की व्यवस्था की जानी है। पंडाल में एंट्री गेट, एग्जिट गेट और इमरजेंसी गेट का प्रॉपर फ्लैग्स लगाया जाना है। प्रसाद के वितरण स्थल का प्रॉपर फ्लैग्स लगाया जाना है। माइकिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी है, ताकि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है या क्राउड कंट्रोल के लिए जो व्यवस्थापक हैं, अगर उनको किसी प्रकार की घोषणा करनी तो प्रॉपर किया जा सके। जो हमारा सप्तमी, अष्टमी, नवमी का दिन है, जिस दिन मूलतः पंडालों में भीड़ होती है, उस दिन के लिए अलग से वॉलंटियर्स को रखने के लिए कहा गया है। सभी पंडाल को बेस्ड ऑन उनका जो भीड़ होता है उसके हिसाब से फीमेल वॉलंटियर्स भी रखने के लिए कहा गया है। जो मेल वॉलंटियर्स होंगे और जो पूजा पंडाल के व्यवस्थापक होंगे, उन्हें विसर्जन के दिन पूजा पंडाल से जब मूर्ति उठेगी वहां से लेकर विसर्जन स्थल तक साथ में रहना है। नदियों में विसर्जन एनजीटी के गाइडलाइंस के तहत पूर्णतः प्रतिबंधित है, तो उन्हें किसी कृत्रिम तालाब में विसर्जन किया जाना है। विसर्जन 12 तारीख को पूरा कर लिया जाना है। किसी भी परिस्थिति में 13 को विसर्जन अलाउड नहीं होगा। फायर क्रैकर्स पे पूर्णतः प्रतिबंध है। यहाँ पे रावण वध 2 जगह महसी में हो रहा है और 1 जगह केसरिया में हो रहा है। सभी जगह डबल वॉल्ड बैरिकेडिंग के लिए कहा गया है और रॉकेट एवं पटाखों के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा कर दिया गया है और हम लोगों के द्वारा जब पंडाल बनकर तैयार हो जाएगा तो उसमें प्रॉपर सीसीटीवी, माइकिंग एवं फायर फाइटिंग की व्यवस्था है या नहीं, इसकी जांच कर ली जाएगी। और इन्हें विद्युत एवं फायर फाइटिंग के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी नंबर सभी पंडाल वाले को अवेलेबल करा दिया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो उनको संपर्क कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि चकिया अनुमंडल अंतर्गत दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न होगी।